Dear students, लास्ट लेसन में आपने ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेल के बारे में पढ़ा था. टुडे इज आवर टॉपिक इज गोइंग ऑन. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल? व्हाट इज द बेसिक ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल? तो फर्स्ट ऑर्गेनेल्स इज सेल wall. Cell wall. Cell wall is found only in plant cell, which is made up by cellulose, and its derivatives. Now we going on. So what is the structure of cell wall? So cell wall is made up by mainly three layers: middle lamella, सेकेंड है प्राइमरी सेल वॉल, और थर्ड है टर्शरी सेल वॉल. तो सेल वॉल इज मेड अप बाय मेनली थ्री लेयर: मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल एंड टर्शरी सेल वॉल. नाउ वी आर गोइंग ऑन व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल एंड टर्शरी सेल वॉल. It is middle lamella. It is primary cell wall. It is secondary cell wall, and it is tertiary cell wall. Primary cell wall, secondary cell wall, or tertiary cell wall. Tertiary cell wall is found only in some specific plant. It is made up by xylem. So students, cell wall is a very hard structure which found around the cell and give a specific structure and mechanical support to the plant. It is made up by three basic layers: middle lamella, primary cell wall and secondary cell wall. First है middle lamella. Middle lamella found in the mid side of cell wall. It is made up by calcium and magnesium pactates and phragmosomes. Students, in plants there are three organelles: GERL. G for Golgi body, ER for endoplasmic reticulum, and L for lysosome. Golgi body, endoplasmic reticulum and lysosome, they form a small fragments known as small granules known as fragments. These phragmosomes are arranged towards the center part of the cells. So GERL system form a small phragmosomes. ये phragmosomes सेल के मध्य में अरेंज होते चले जाते हैं और अरेंज होकर के ये एक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं. इस लेयर को मिडिल लैमेला कहते हैं. इस मिडिल लैमेला पर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के पैक्टेट्स डिपॉजिट होते चले जाते हैं, जिससे मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन होता है. मान लीजिए कोशिका ए है, ये सेल बी है, सेल ए एंड सेल बी, इन दोनों में मिडिल लैमेला कॉमन है. तो मिडिल लैमेला इज अ कॉमन लैमेला बिटवीन टू सेल. After that, the formation of primary cell wall take place. Middle lamella के दोनों तरफ, यहाँ और यहाँ, लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है. किसका डिपोजिशन होता है? लिग्निन, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज, स्पेशली सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज. तो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज का डिपोजिशन होता है, जिससे एक थिक लेयर का फॉर्मेशन होता है, जिसे प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं. इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट.
After that, the formation of secondary cell wall take place. In this process, deposition of lignin take place. It forms a unique structure of the cell. Connectively, primary cell, middle lamina, primary cell wall, secondary cell wall, connectively known as cell wall. Cell wall जो एक है मोटी या रिजिड स्ट्रक्चर होती है जो सेल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है, मैकेनिकल सपोर्ट कराती है। पर कुछ प्लांट्स जैसे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, उनमें प्लांट जो है 100 मीटर ऊंचे होते हैं, काफी बड़े प्लांट होते हैं। उन बड़े प्लांट में मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए सेल वॉल को बहुत ज्यादा कार्य करना पड़ता है, इसीलिए उसमें एक और लेयर पाई जाती है जिसको टर्शरी सेल वॉल कहते हैं। और ये टर्शरी सेल वॉल जो होती है जाइलन से मिलकर के बनी हुई होती है। किससे मिलकर बनी होती है? जाइलन से मिलकर के बनी होती है। स्टूडेंट, टर्शरी सेल वॉल हर प्लांट में नहीं पाई जाती। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे जिम्नोस्पर्म काफी ऊंचे होते हैं, उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए ये टर्शरी सेल वॉल पाई जाती है। अब ये देखें कि भाई इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है। सेल वॉल का फॉर्मेशन होने के लिए सेल्यूलोज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल्स डिपॉजिट होते चले जाते हैं। अब किस तरह से डिपॉजिट होंगे ये देखें। सबसे पहले सेल्यूलोज के 10 मॉलिक्यूल्स, आते हैं। सेल्यूलोज के 10 मॉलिक्यूल्स एक माइसिली का फॉर्मेशन करते हैं। ये माइसिली जो होते हैं 100 माइसिली आपस में मिलते हैं और 100 माइसिली मिलकर के एक माइक्रोफाइब्रिल का फॉर्मेशन करते हैं। ये माइक्रोफाइब्रिल्स लगभग 250 माइक्रोफाइब्रिल्स आपस में मिलकर मैट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। यह मैट लाइक स्ट्रक्चर मैट्रिक्स में डिस्ट्रीब्यूट रहती है, जिससे ये फाइब्रिल्स जो है एक दूसरे के अंदर इस तरह से पूरी तरह से घुस जाते हैं और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल इज बेसिकली मेड अप बाय सेल्यूलोज। The 10 molecule of cellulose made a specific structure known as myceli. About 100 myceli makes a filamentous structure known as microfibrils, and about 250 microfibrils known a net-like structure. It is found in the matrix and it forms cell wall. तो cell wall का formation cellulose, माइसिली, माइक्रोफाइब्रिल्स और इन माइक्रोफाइब्रिल्स के गुथने से मैट लाइक स्ट्रक्चर बनती है। इससे होता है सेल वॉल का फॉर्मेशन। और इसके अंदर जब थ्योरीज दी गई तो सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये फाइब्रिल्स जो होते हैं या तो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स के रूप में होते हैं, तो इसको कहते हैं ग्रेन्युलर माइक्रोफाइब्रिल्स, या छोटे छोटे जो लेयर्स होती है लेयर्स के रूप में बनते हैं। यदि ये मॉलिक्यूल्स के रूप में बने, ग्रेन्यूल्स के रूप में, तो इसको कहते हैं ग्रेन्युलर ओरिजिन ऑफ सेल वॉल। और यदि ये लेयर के रूप में बने, इस तरह से ग्रेन्यूल्स ना बनकर लेयर्स के रूप में बने, तो इसको कहते हैं लेयर फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। अब क्वेश्चन आ रहा है दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल फंक्शन क्या करेगी, क्या काम करेगी सेल वॉल। तो सेल वॉल के फंक्शन ये होते हैं, सेल को एक निश्चित शेप प्रोवाइड कराती है, एक आकृति प्रोवाइड कराती है। इट प्रोवाइड अ सर्टेन शेप टू द सेल। इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द सेल। जैसे सेल को बाहर से कोई धक्का लग रहा है, कोई किसी का झटका लग रहा है, तो उसको कौन रोकने का काम करेगा, भाई वो करती है सेल वॉल। इट इज अ परमेबल मेम्ब्रेन। ये परमेबल मेम्ब्रेन होती है, अतः ये
मिनरल्स हैं, वाटर हैं, इनको अपने में से आने में सुविधा प्रोवाइड कराती है। अब इसके बाद में इसमें एक स्ट्रक्चर आती है कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं। व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा? तो प्लाज्मोडेस्माटा is a structure, pore like structure, which is found on the surface of cell wall. सेल वॉल की सरफेस पर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है जिसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ये प्लाज्मोडेस्माटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? ये सेल है और ये है सेल वॉल, इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं। ये प्लाज्मोडेस्माटा जो साइटोप्लाज्म, जो टू सेल्स के बीच में होता है साइटोप्लाज्म, इसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखते हैं। अगर ऐसे ही ये सेल रहे तो यहाँ का सेल साइटोप्लाज्म तो सारा बाहर आ जाएगा। इसको कंट्रोल करने के लिए एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है, बंच ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज टोनोफाइब्रिल्स। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने कहा प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा is a specific structure which is found on the cell wall. It provides continuity to the cytoplasm between two cells. It located just opposite side. The question arises that what is plasmodesmata and what is the function of plasmodesmata? So it is plasmodesmata and function of desmata, it provides continuity to the cytoplasm. साइटोप्लाज्म को कंटिन्यूटी देती है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है और क्या इसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट इसके बाद में आती है सेल वॉल के बाद में आती है सेल मेम्ब्रेन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। टू एक्सप्लेन द सेल मेम्ब्रेन, some scientists given specific type of models, unit membrane models and fluid mosaic model. We discuss it in next lecture. Thank you.